हेलो दोस्तों, सबसे पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए। पहले डिस्क्लेमर ये है कि आपको ये एपिसोड देखने के लिए सिंपल सा आपको हेडफोन यूज करना पड़ेगा। हेडफोन यूज करने के बाद भी आप लोग 18+ हो तो ही ये वीडियो को देखिए। 18 साल से ज्यादा उम्र है आपकी तभी इस वीडियो को देखिएगा, वरना इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। एंड इस एपिसोड को आप स्किप करने के बाद भी आपको आगे की स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो कि सेंट फोन प्राइमरी स्कूल, उस स्कूल की बिल्डिंग जो कि स्कूल के अंदर जो कि ऑफिस के रूम के अंदर सीन शीट है जो कि वहाँ पर अनुजा की टीचर्स होती है। वहाँ पर भी तुरंत उनके पास जाता है, तुरंत ही बोलता है हेलो गुड मॉर्निंग मैडम। तो तुरंत ही मैडम बोलती है जो कि हेलो तुम ही हो अनुजा के बड़े भाई जो कि उसके गार्जियन हो तुम? हाँ, वीर बोलता है मैं ही हूँ। आप मेरे बारे में मुझसे बात करना चाहती है? क्या बात करना चाहती है? चलो बताइए मुझे, आप मेरे बहन के बारे में आप मुझसे बात करना चाहती थी तो उसके बारे में मुझे और बताइए क्या बात करनी थी आपको। तुरंत ही उसकी टीचर होती है जो कि बोलती है अनुजा की, तुरंत ही बोलती है तुम्हें अपनी बहन अनुजा की फिटनेस एंड फिजिकल से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तुम्हें कुछ उससे हाइपरजीनाट वगैरह कुछ सिखाने की जरूरत है, कुछ टेक्निक वगैरह, क्योंकि उसकी अभी बहुत ज्यादा कमजोर तरीके से बिहेव करती है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तुम्हारी बहन, तो उसके अंदर तुम्हें इंप्रूवमेंट करना ज्यादा जरूरी है। फिर बोलता है अच्छा ठीक है, मैं वो सब कुछ जो कर लूँ उसे हाइपरजीनाट भी सिखा दूंगा और बहुत ज्यादा पढ़ाई में भी अच्छी है, बट उसकी फिजिकली थोड़ी कमजोर है तो उसके ऊपर तुम ध्यान दो तो तुम्हारी बहन बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करेगी और उसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहेगा और कुछ नहीं है। तो ये बोलता है चलो ठीक है मैडम, तो मैं चलता हूँ, तो उसके बारे में मैं सब कुछ देख लूंगा, तुम्हें और कोई ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है मैडम। वीर उतना बोलकर वहाँ से निकल जाता है। तुरंत वीर निकल कर जाता है तो सोचता है चलो कुछ किया जाए अभी तो सीन शिफ्ट होता है जो कि वीर के घर की तरफ, जो कि वीर के घर के अंदर जो कि उसकी छोटी बहन अनुजा होती है जो कि हाइपरजीनाट सीख रही है, जो कि हाइपरजीनाट वीर ने एस क्लास लाइसेंस जो वीर ने बेच के म्यूटेंट काले कलर की मधुमक्खियां बेच के जो एस क्लास लाइसेंस हासिल किया था, उसके हिसाब से ये भाई लोग एस क्लास लाइसेंस वीर को किससे मिला वो आपको अभी तक समझ नहीं आया होगा, क्योंकि स्टोरी के अंदर अभी स्किप हो जाती है बहुत ज्यादा अभी, जो कि स्टोरी के अंदर ऐसे पार्ट कट हो जाते हैं जो कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा, जो कि बहुत पार्ट कट हो जाते हैं क्योंकि वो पिक की मिलती नहीं है। तो मैं कहाँ से ले जाऊँ और आपको बताऊँ कैसे? अगर ऐसे बोलता रहूंगा तो आपको बकवास लग जाएगी पूरी स्टोरी, तो इसीलिए मैं नहीं डालता हूँ। चलो अभी शुरू करते फिर से यही से, जो कि अनुजा हाइपरजीनाट सीख रही है, जो कि हाइपरजीनाट जो कि वैसी है जी की वीर के पास जेड स्किन हाइपरजीनाट है, इसकी जैसी हाइपरजीनाट ही है, ऐसी थोड़ी बहुत डिफिकल्ट डिफरेंस है, उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है हाइपरजीनाट के अंदर। अनुजा उस हाइपरजीनाट की प्रैक्टिस कर रही होती है, वहाँ पर वीर भी देख रहा होता है कि उसकी बहन अच्छे से हाइपरजीनाट की प्रैक्टिस कर रही है। तो वीर तुरंत अनुजा को बुलाता है, अनुजा तुरंत वीर के पास आती है, तो वीर तुरंत उसके पास हाथ हंसते हुए अनुजा आती है, तुरंत वीर उसके माथे के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलते हैं अनुजा तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी फिजिकल फिटनेस एंड सब में तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा, तुम्हें इस हाइपरजीनाट के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तुम फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो जाओ, तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं। तुम्हें अगर कोई पूछे कि तुमने हाइपरजीनाट कहाँ से सीखी तो तुम बता देना कि ये तुम्हारी मॉम ने सिखाई है और कि हमारी फैमिली सीक्रेट है, हम किसी को बताते नहीं है, ऐसा बोल देना, तुम किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो अनुजा तुरंत ही बोलते ठीक है भैया, बड़े भैया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा इसके बारे में। टाइटन ब्रांड के अंदर इंस्टीट्यूट जो कि वहाँ पर टाइटन ब्रांड के अंदर एक ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर जो कि अवनी और माई खड़े हैं, जो कि माई तुरंत ही बोल रही है अवनी से, अवनी तुम उस सनकी के पीछे क्यों पड़ी हो? तुम उसे वेलकम लेटर में भेजना क्यों चाहते हो? तुम उसे स्पेशल कोड में भी अभी ऐड करना चाहती हो? तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अवनी बोलते तुम ज्यादा फिक्र मत करो, वो बंदा बहुत कैपेबल है, बहुत अच्छा है, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। अच्छा बोल ठीक है। तो अवनी तुरंत अवनी माई से बोलते माई जो मैंने तुम्हें बोला था वो तुम लेके आई हो। तो माई तुरंत उसके सामने एक कैप्सूल देती है जो कि ये टेबलेट्स है, जो कि ये समवन करने की टेबलेट्स है। तो जो कि बैटल रूम के अंदर सीन शूट है, जो कि बैटल रूम के अंदर जो कि वहाँ पर अवनी और वीर फाइट कर रहे हैं, जो कि अवनी और वीर बहुत तगड़ी फाइट कर रहे हैं, जो कि बहुत बेस्ट तरीके से वीर के ऊपर अवनी अटैक कर रही है, वीर उसके डिफेंस भी कर रहा है। ये वहाँ पर सोचता है यार ये मुझे बार बार क्यों पीटती रहती है यार, इसका मन पड़ता ही नहीं है कभी भी क्या। वीर यही सब कुछ सोच रहा था। वहाँ पर अवनी जो कि वीर को घुमा घुमा कर लात पे लात मारती जाती है, वीर को बहुत ज्यादा थका देती है, तो वहाँ पर वीर थक कर बैठ जाता है, जो कि फाइट अभी खत्म हो चुकी है। वहाँ पर अवनी तुरंत वीर के सामने खड़ी हो जाती है और वीर को एक पानी की बोतल देती है, पानी की बोतल पास आउट करते बोलते चलो पानी पी लो और रेस्ट करो। तो वीर तुरंत उससे बोतल ले लेता है, बोतल लेकर पानी पीने से पहले सोचते हैं इसने कुछ मिलाया तो नहीं है ना पोइजन वरना मुझे यहीं पे मार डालेगी। बट फिर अवनी को बोतल से पानी पीता हुआ देखकर वीर भी आखिर बोतल से पानी पीने लग जाता है। वीर पानी पीते पीते तुरंत वीर शौक में हैरानी में चला जाता है, जो कि वीर ने कभी भी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। इतना ज्यादा वीर को बड़ा शौक लगता है क्योंकि वीर के सामने पूरी दुनिया घूमने लग चुकी थी, जो कि वीर को तुरंत रियलाइज होता है कि इस पानी के अंदर कुछ खराबी है। तो वीर तुरंत अपनी बॉडी के अंदर जेट स्किन को रन करता है, जो कि पूरी बॉडी के अंदर, जो कि सम्मोहन विद्या से बचने के लिए थी। जो भी कोई भी सम्मोहित करने की ट्राई करे तो वीर उस सम्मोहन से बाहर निकल सकता है, जो कि जेट स्किन इतनी ज्यादा पावरफुल हाइपरजीनाट थी, जो कि वीर को पूरी बॉडी में रन होते वीर को पता लग चुका था। तो वीर तुरंत वहाँ पर बेहोश होने का, इनके सम्मोहन में आने का एक्टिंग करता है। तुरंत वहाँ पर वीर बेहोश होकर गिर जाता है। तुरंत अवनी तुरंत वीर के पास आती है, तुरंत वीर के पास आते ही अवनी पूछती है वीर तुम्हें मेरी बॉडी कैसी लगती है, तुम्हें मेरी बॉडी के अपीयरेंस के बारे में तुम कैसे बात कर सकते हो? तो वीर तुरंत ही बोलता है, वीर पूरे होश में ही था बट फिर भी वीर बेहोश होने का नाटक कर रहा था। वीर उसके सम्मोहन में आ चुका है, ऐसा वीर दिखावा कर रहा है। सिर्फ वीर को तो पूरे होश में ही है, आप लोग
ये समझ लो पहले पहले। तो वीर तुरंत उसमें आते हैं, तुरंत जो कि वीर तुरंत उसके बॉक्स की तरफ इशारा करते बोलते तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारे बॉक्स बहुत अच्छे है। वीर ऐसा बोल रहा होता है जो कि तुरंत अवनी तुरंत ही जो कि बहुत ज्यादा क्या ही बात करे, जो कि गुस्से में तो आने ही वाली थी बट फिर भी अवनी रुक जाती है, ज्यादा कुछ बोलते नहीं। अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरा बॉक्स पसंद है क्या, तुम मुझसे छूना चाहते हो। अवनी तुरंत ही वीर से पूछते क्या तुम मुझसे छूना चाहते हो। तो तुरंत ही वीर अपना हाथ आगे बढ़ाता है जो कि अवनी से बॉक्स की तरफ तुरंत वीर का हाथ जा रहा होता है, बट अवनी से लेग की चपट के साथ तुरंत उसके हाथ के ऊपर चपट मारती है, तुरंत ही वहाँ से नीचे हटा देती है, तुरंत नीचे हटा देती है वीर के। अवनी को तुरंत ये पूरा यकीन हो चुका था अवनी को कि वीर पूरी तरीके से उसके सम्मान के अंदर ही है। तो अवनी तुरंत ही वीर से पूछती है क्या तुम डॉलर हो। ये बात सुनते तो वीर के तो पूरे क्या, वीर तुरंत ही बोलते सीधे सीधा मना कर देता मैं नहीं हूँ, डॉलर नहीं हूँ। वीर तुरंत उसे मना कर देता है। अवनी शेर तो भाई यार इसने कैसे पता लगा लिया सब कुछ, वीर यही सोच रहा था मन में। अवनी शेर बोलते चलो तू अच्छा ठीक है तो वो बात तो जाने दो, तुम क्या मेरी बॉडी के अंदर और भी क्या तुम पसंद है तुम बता सकते हो। वीर तुरंत ही उसकी तारीफ करते बोलता है मुझे तुम्हारे गाल्स तुम्हारे होठ बहुत ज्यादा, तुम कितने ज्यादा हॉट हो, तुम ऐसी हो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसा वगैरह वीर बातचीत कर रहा होता है। अवनी शेर बहुत ज्यादा ब्लश करिए तो क्या तुम और कुछ भी टच करना चाहते हो, मेरे लिप्स को टच करना चाहते हो। वीर बोलता है चल ठीक है चलो। वीर तुरंत ही हाथ आगे बढ़ाता है, वीर तुरंत ही उसके लिप्स को पकड़ने के लिए हाथ आगे करता है, जो कि वीर तुरंत ही उसके लिप्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो अवनी शेर तुरंत उसके एक जोरदार रपट लगाती है जो कि बहुत बढ़िया तरीके से जोरदार तरीके से हिट मारती है उसके गाल के ऊपर तमाचा। तुरंत ही वीर होश में आता है, तुरंत ही बोलता है क्या हुआ मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या हुआ क्या वीर ऐसा नाटक कर रहा था, मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या, वीर ऐसे नाटक कर रहा था। सिर्फ वीर तो पूरा होश नहीं था बट वीर ऐसे नाटक करता है। अवनी शेर तुरंत ही बोलते हैं मैंने तुम्हारी इज्जत कुछ भी लूटा नहीं है, तुम्हारे सिर्फ एक टेस्ट था जो कि तुम्हारी मेंटलिटी चेकआउट करने के लिए, जो कि ये तुम्हें देना ही पड़ता है, सम्मान का टेस्ट तुम्हें पास करना पड़ेगा, तुम स्पेशल स्क्वाड के अंदर ज्वाइन होने वाले हो, इसके लिए इस टेस्ट देना अनिवार्य होता है, तो वही ये सिर्फ तुम्हें इससे गुजरना ही पड़ता है। अच्छा वीर बोलता है ठीक है, और वहाँ पर अवनी भी अंबरस होती है, वहाँ से निकल कर चली जाती है क्योंकि ज्यादा कुछ बोलती नहीं है अभी। तो वीर वहाँ से निकल कर जा ही रहा होता बट वहाँ पर सीन शूट नाइट के सीन के अंदर जो कि देवाश्रम के अंदर नाइट का सीन शूट हुआ, जो कि वीर उस युवराज सहगल को देने के लिए जा चुका, जो कि दो फिराना मिस जो कि फीस देने के लिए आया होता वीर म्यूटेंट, जो कि युवराज सहगल तुरंत दोनों फीस ले लेता है वो वीर के पास से। पहले भी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये युवराज सहगल को फीस वीर ने इसलिए दी थी कि वीर ने उसके पास से 2 जेट्स पर स्टील एरो लिए थे वीर ने उसके पास से, इसके लिए दे रहा था। ये कन्वर्सेशन बहुत थे, फोटोज नहीं मिलते, इसकी वजह से स्टोरी स्किप हो जाती है, पहले कहीं पर भी अवेलेबल्स नहीं है, मैंने ढूंढने का बहुत ट्राई करता हूँ बट कहीं पर मिलते नहीं है, इसकी वजह से स्किप हो जाती है। जो होते हैं मेरे पास वही मैं से आपको स्टोरी उसके हिसाब से बताता रहता हूँ, नहीं मिलता तो मैं कहाँ से ले पाऊँ भाई लोग, यही प्रॉब्लम होती है जो कि मिल नहीं होता है इसकी वजह से। तो आप लोग स्टोरी समझते रहो और कोई क्वेरी हो जाए तो आप मुझसे कमेंट के अंदर बात कर सकते हो, तो मैं आपको रिप्लाई नहीं दूंगा। तो वहाँ से युवराज सहगल वो फीस लेकर जा रहा होता बट तुरंत ही वहाँ पर ग्रैंड मास्टर विलियम बख्शी भी आते हैं तुरंत ही वहाँ पर ही। तो युवराज सहगल बोलता है क्यों ग्रैंड मास्टर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ग्रैंड मास्टर बोलता है कि इसके साथ तो मेरा बहुत ज्यादा पुराना हिस्सा क्लियर करने के लिए आया था बट यहाँ पर मैंने ये सोचा नहीं था तुम भी यहाँ पर होगे, बट अच्छा है चलो मैं अभी तो इसे जिंदा छोड़ दूंगा, अभी तो नहीं मारूंगा क्योंकि तुम यहाँ पर हो इसलिए। तुरंत युवराज सहगल बोलता है तुम मेरे भाई को मारने के लिए आए हो क्या, तुम वीर को मारने के लिए आए हो, नहीं मार सकते हो तुम। ये बोलते तुरंत विलियम बख्शी तुरंत भड़क जाता है, विलियम बख्शी भड़कता है तो ग्रैंड मास्टर से रोते तुम साइलेंट हो जाओ, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं, उससे कुछ भी नहीं कह सकते युवराज सहगल को, तुम चुप खामोश रहो चुपचाप। ग्रैंड मास्टर विलियम बख्शी को ऊपर रोक देता है और वहाँ से जाते जाते वीर को घूर रहा होता है। युवराज सहगल तुरंत ही वहाँ पर वीर को पूछता है क्या तुम दोनों का बीच में अगर मैटर तो मैटर है क्या। तुरंत ये बताता है यार मैटर तो ज्यादा कुछ है नहीं, लंबा पड़ा, लेकिन मैंने उसकी लास्ट टाइम पे हम एक सेलिब्रेट का शिकार करने के लिए गए थे, कोलैबोरेशन अवनी सर्कल की ग्रुप और दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ था और हम शिकार करने के लिए गए थे, वहाँ पर मैंने लास्ट अटैक कर दिया था बट मुझे डिवोर्स हासिल हुई नहीं और इसकी वजह से ग्रैंड मास्टर मेरे ऊपर पूरा भड़का हुआ ही है, मैंने जान के पीछे पड़ा है इसीलिए। अच्छा ये मैटर है जो कि 20वें दिन का सीन शिफ्ट हुआ जो कि हमारे अरीना की तरफ, जो कि वहाँ मार्शल हॉल की तरफ, मार्शल हॉल के अंदर तुरंत वहाँ पर मार्शल हॉल के अंदर बहुत ज्यादा लोग ऑडियंस के अंदर बैठे हुए थे। जय भी जा रहा होता है, जय के साथ साथ माही और वो सब लोग बुलसाई गैंग के सब लोग वहाँ पर जा रहे होते हैं ज्यादातर, जो कि वहाँ पर जो कि जहाँ पर खाली सीट के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है जो कि पूरा ओढ़ के ही बैठा है, वही पहले डॉलर है, आपको मैं पहले बता देता हूँ। और वहाँ पर जाकर तुरंत ही जय बैठ जाता है तुरंत ही वहाँ पर ही, और माही और सब लोग वहाँ पर आकर तुरंत ही वहीं पर सब लोग बैठ जाते हैं। और वहाँ पर युवराज जय जाकर तुरंत ही बोलता है कि वे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आए हो तुम, क्या इतना ओढ़ के बैठे हो यहाँ पर पूरे के पूरे सर से लेकर पाँव तक कपड़े ढके हुए हो, क्या फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आए हो तुम, ऐसा ड्रामेटिक मजाक में जय वहाँ पर बोल रहा होता है। बट तुरंत ही गौतम वाधवा जय से पूछता है तुम्हें क्या लगता है कौन मैच जीतेगा, डॉलर के विलियम बख्शी। तुरंत ही जय बोलता है अब कोई डॉलर ही मैच जीतेगा, डॉलर 1 मिनट के अंदर ही युवराज विलियम बख्शी को तो हरा देगा। तुरंत ही यह बात उसको पसंद नहीं आती है, गौतम वाधवा को तुरंत ही बोलता है क्या तुम मजाक करो, 1 मिनट पर टिकना ये मत, तुम मजाक ज्यादा मत करो, चुप खामोश रहो, साइलेंटली बैठो यहाँ पर। जय को भी ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा, जय तुरंत ही बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या, डॉलर ही जीतेगा, तुम चाहे कुछ भी सोच लो मुझे नहीं फर्क पड़ता है, 1 मिनट के अंदर ही जीत जाएगा। तो तुरंत ही गौतम वाधवा बोलता है तुम्हें एक लगता है कि तुम डॉलर के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा कर रहे हो क्या, तो चलो हम दोनों बैट लगाते हैं, तुम अपनी एक डेविल सोल म्यूटेंट डेविल सोल लगा दो, मैं भी अपने एक म्यूटेंट डेविल सोल लगा देता हूँ और हम दोनों लगाते हैं। डॉलर अगर 1 मिनट के अंदर विलियम बख्शी को हरा देगा तो मैं तुम्हें मेरी म्यूटेंट डेविल सोल दे दूंगा। तुरंत वहाँ पर
माही जो कि उन दोनों को रोकने का ट्राई करती है, बट वो दोनों कोई भी रुकता नहीं है। तुरंत ही जय भी एग्री करते हैं, चलो हम दोनों लगाते हैं म्यूटेंट डेविल सोल, लगा देते हैं चलो दाव पे एक एक म्यूटेंट डेविल सोल। जो कि जय के पास जो म्यूटेंट डेविल सोल थी जो कि एक रूप बदलने वाली थी, और यूरा गौतम वादव के पास जो डेविल सोल है एक सवारी टाइप डेविल सोल है। ये दोनों आपको आगे पता चल जाएगा, मैं आपको क्लियरेंस के लिए बता दे रहा हूँ दोनों चीज। तो वहाँ पर दोनों के दोनों बेट लगा देते हैं, दोनों के दोनों डेविल सोल अपनी डेविल सोल माही को ट्रांसफर कर देते हैं। वहाँ पर माही भी इन दोनों की डेविल सोल ले लेती है। व्योम बक्सी तुरंत वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है, तुरंत सभी ऑडियंस बोल देते हैं, चिल्लाने चीखने लग जाती है। बट जय के पास जो बंदा बैठा था वोट के, वो तुरंत ही अपने ऊपर से पूरा का पूरा कपड़ा हटा दे, वो तुरंत ही वहाँ से उठता हुआ जाता है, आगे बढ़ता है, पूरा कपड़ा हटा देते तुरंत उसका गोल्डन आर्मर दिखना शुरू हो जाता है। वो बंदा और कोई नहीं डॉलर ही था, अरीना की तरफ आगे बढ़ता है। तो ये बात देखकर तो जय की फटी रह चुकी थी, उसे तो पता ही नहीं था कि डॉलर उसके पास नहीं बैठा था। तुरंत ही जय चिल्लाते हुए बोलता, डॉलर तुमने तो मेरी बात सुनी ली है, मेरे लिए तो तुम इस व्योम बक्सी के को 1 मिनट के अंदर हरा ही दोगे, मेरे लिए इतना कर दो भाई, इतना कर दो, सिर्फ इतना कर दो। चिल्लाते हुए ये सब कुछ कर रहा था। डॉलर कमॉन उसे 1 मिनट के अंदर मार दो। डॉलर जाते जाते सोच रहा था इस जय ने गधे ने मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा किया है, तो चलो ठीक है उसको जीता ही देंगे। और वहाँ पर व्योम बक्सी भी खड़ा हो जाता है, तुरंत अरीना की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है डॉलर के साथ कॉम्बैट करने के लिए। हमें वीर का डेटाबेस दिखाया जाता है, जो कि वीर के नॉर्मल जीन पॉइंट काउंटिंग फुल हो चुके हैं, यानी कि 100 के 100, प्राइमरी जीन पॉइंट 100 हो चुके हैं, म्यूटेंट जीन पॉइंट 47 है, और सेक्रेट बर्ड जीन पॉइंट 29 है। और वीर के पास डेविल सोल अवेलेबल है, सातना सेक्रेट बर्ड एलियन, गोल्डन कछुए का डेविल सोल, जो कि और भी डेविल सोल न्यू डेविल सोल है, और भाले टाइप की डेविल सोल मछली की है। और वीर को एक्वेटिक टाइप की सवारी टाइप डेविल सोल है, जो कि आपको पता होगा, मैंने वो कन्वर्सेशन विशाल के साथ हुआ था, उसके हिसाब से वो डेविल सोल है, 2 अलग अलग है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और उस एक है म्यूटेंट एरो टाइप की डेविल सोल, जो कि काले मधुमक्खी की डेविल सोल। ये सब डेविल सोल अवेलेबल है वीर के पास। इन सब डेविल सोल ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते, भी आगे चढ़ते बढ़ते। तो वहाँ पर वीर जो कि आगे बढ़ने के लिए फिराक में था, जो कि तुरंत एरिना की तरफ एंटर होने लग जाता है। एरिना के अंदर व्योम बक्सी ऑलरेडी पहुंच चुका था, वीर भी एंटर होता है एरिना के अंदर, और तुरंत ही उन दोनों का बैटल शुरू हो जाता है। तुरंत ही वहाँ पर व्योम बक्सी तुरंत अपनी रूप बदलने वाली डेविल सोल, यानी कि ग्रैंड मास्टर की रूप बदलने वाली डेविल सोल यूज कर रहा है। ये ग्रैंड मास्टर की रूप बदलने वाली गोरिल्ला की डेविल सोल यूज कर रहा है। तुरंत ही वहाँ पर गोरिल्ला का डेविल सोल को बुलाने लग जाता है, और उस डेविल सोल को बुलाने के बाद तुरंत ही वो खड़ा हो जाता है। तुरंत ही वहाँ से भयंकर और पास हो रहा था उसके पास से, और उसने एक आर्मर भी पहन रखा था उस डेविल सोल के ऊपर। तुरंत ही व्योम बक्सी को रूप बदलता हुआ देखकर तुरंत ही गौतम वादव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये 1 मिनट से ज्यादा तो ये बंदा ठीक ही रहेगा और मुझे जय की डेविल सोल मिल जाएगी, यही सोच रहा था गौतम वादव। और वहाँ पर जय की तो हालत बुरी हो चुकी है यार, इतनी खतरनाक से रूप बदलने वाली डेविल सोल के साथ तो ये 1 मिनट तो ठीक ही जाएगा। जय को भी ये लगता है, बट डॉलर के ऊपर उसे विश्वास था कि डॉलर मुझे ऐसा बीच रास्ते में नहीं छोड़ेगा, जीता ही देगा। ग्रैंड मास्टर जो कि फुल्ली एरिना के अंदर से एरिना के अंदर मैच बैठा वो देख रहा था, और मन में सोच रहा था चूंकि हमने दोनों व्योम बक्सी और मैंने जो प्लान बनाया वो सक्सेस हो जाएगा, तो डॉलर को हम यहीं पर ही जिंदा मार देंगे। अगर व्योम बक्सी डॉलर को अधमरा कर देता है तो यहाँ से निकलने की फिराक में हो जाएगा डॉलर को, वहाँ पर हम जिंदा ही मार डालेंगे डॉलर को। यही प्लान बनाया था ग्रैंड मास्टर ने। इसी के साथ हमारा भाई लोग एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।